हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारी टीचर सू होते हैं वो बोल रही होती हैं कि मैं 3 तक गिनूंगी, उसके बाद तुम दोनों लड़ सकते हो, लेकिन याद रखना कोई भी किलिंग मूव का यूज़ नहीं करेगा। और हमें दिखाया जाता है जो हमारे लाल बालों वाले लड़का होता है वो और हमारे जोई दोनों रेडी होते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो करेक्टर आगे जाके हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उनका नाम लेके नहीं बुलाता, जैसे कि लाल बालों वाले लड़का, तो इसलिए मैं इसको ये बोल रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है तो समझ जाइएगा। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि वो टीचर बोलते हैं 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। तो हमें दिखाया जाता है वो जो लाल बाल वाले लड़का होता है वो बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ जा रहा होता है, हमारे जोई की तरफ। लेकिन हमारा जोई ज़रा से भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वो वहीं अपनी जगह खड़ा होता है। इस टाइम वो लड़का मन में सोच रहा होता है कि पनिशमेंट नाइट है वो भी सेंट नाइट की ही तरह है, क्योंकि ये दोनों हिडन ब्रांचेस हैं नाइट क्लास की। और जो पनिशमेंट नाइट है वो बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल करते हैं हाई डैमेज डीलिंग में, और जो सेंट नाइट है वो एक्सलेंस है, उनकी जो एक्सलेंसी है वो है सपोर्ट। तो वो सपोर्ट में बहुत बेस्ट है और मैं हाई डैमेज में बहुत बेस्ट हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा इसको हराना। और वैसे भी अगर मैं बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इसके ऊपर अटैक करते रहूँगा, इसको मौका ही नहीं दूंगा कि ये अपने आप को बफ करे, तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो इसी टाइम वो बोलते कि तो फिर ये जो लड़की है वो मेरी तरफ ज़रूर देखेगी और इसी नज़र से देखेगी जिस नज़र से अभी जोई को देख रही है। और हमें दिखाया जाता है ये सारा कुछ उसकी ही वजह से कर रहा होता है, मतलब यानी समझ लो अब जो एक लड़की है क्या क्या नहीं करा सकती है। और हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही अच्छे से इस मैच को देख रही होती है और वो जोई को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। फिलहाल तो मेरे को तो ऐसे दिख रहा है। और इसी टाइम वो जो लड़का होता है वो बोलता है ब्लड स्लैश, वो अपनी एक स्किल ब्लड स्लैश का यूज़ करता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, हर तरफ उसका रेड ऑरा हो जाता है और वो बहुत ही लंबी छलांग मारता है। और वो बोलता है कि तो अब मरो। हमें लेकिन दिखाया जाता है जो हमारा जोई होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करता। तो जैसे ही वो उसके पास आता है अपने स्लैश लेके, जो हमारा जोई है वो हल्का सा पीछे जाता है और एक किक मारता है उसके पेट पे। और जो लाल बालों वाले लड़का होता है वो दूर उड़ के इतनी दूर जाके गिरता है कि क्या ही बताऊँ। और इसकी किक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ ये गिरा होता है ना, जहाँ की वहाँ पूरी दीवार पूरी की पूरी टूट चुकी होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसकी तो बिल्कुल ही बुरी हालत हो चुकी थी, मतलब इतने पावरफुल किक थी हमारे जोई की। और हमारे जोई बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। मैंने सोचा था कि इसके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स होगी और ये बहुत ही पावरफुल होगा, तभी इसने कुछ सोच के मेरे को चैलेंज किया, लेकिन जो ये निकल के आया ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये तो मेरी एक हिट भी नहीं झेल पाया। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो जो सीनियर होता है वो आके उसको चेकअप कर रहा होता है और बाकी सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही शांति से खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं। इसी टाइम वो बच्चा हमारे जो टीचर सू है ना उनके पास आता है और वो बोलता है कि मिस जो ल्यूजिंग है ना उसकी 5 रिब्स जो है वो टूट चुकी है और उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और ये बिल्कुल भी खड़े होने के लायक नहीं है। तो इसी टाइम जो टीचर सू होते हैं ना वो उसके में से कार्ड में से पॉइंट निकाल लेती हैं और निकालते हुए बोलती हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, जो प्रीस्ट है ना उसको हील करने दो, उसे इसको प्रीस्ट के पास ले जाओ। इसी टाइम वो आते हैं हमारे जोई को वो कार्ड देते हुए बोलते हैं कि 300 पॉइंट तुम्हारे स्टूडेंट कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो सारे के सारे बच्चे होते हैं वो एकदम डर जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं जो पनिशमेंट नाइट है उसने चार्ज किया था कॉम्बिनेशन स्किल, वो भी ब्लड स्लैश के साथ। ये तो ब्लॉक करना ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसने इसको सिर्फ एक किक के साथ हरा दिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और कोई बोल रहा होता है तो अच्छा ये है पावर 001 की, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। तो इसी टाइम जो हमारी फीमेल लीड होते हैं वो भी कहाँ साथ बैठने वाले, वो भी बोलती है कि इसका जो डिफरेंस है कम से कम इस रैंक के अंदर एटलीस्ट कम से कम 20 पॉइंट का तो होगा इन दोनों में। इसी टाइम वो आती है और वो बोलती है कि जोई, हमें दिखाया जाता है जो हमारा जोई होता है वो भी उसकी तरफ मुड़ के देखता है और वो बोल रही होती है कि प्लीज़ मेरे साथ भी एक मैच कर लो। तो इसी टाइम जो हमारे जोई होता है ना वो अपने एक स्किल यूज़ करता है और वो बोलता है कि जब वो एंट्री गेट पे ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो जब इसने एक लड़के को लात मारी थी तो मैं इसको अच्छे से देख नहीं पाया था, ना कि केवल इसके पास जो पावर है वो ब्लड लाइन की है, लेकिन जो इसके पास इक्विपमेंट है वो भी लेगेसी वाला है। तो दोस्तों हमें बताया जाता है जो लेगेसी है
लेगेसी एक इक्विपमेंट की ग्रेड है और ये सबसे ज़्यादा ऊपर रखी जाती है। जो इस मानवा में हमें दिखाया जाता है कि जो लेगेसी ग्रेड है ना वो सबसे ऊपर है। तो इसी टाइम वो बोलता है कि ये तो मैंने पहली बार देखा है और मैं चाहता हूँ इसके पावर टेस्ट करना, तो ये मैच तो होना बनता ही है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके पास जो स्वॉर्ड आती है ना, वेपन, उसके बारे में बताया जाता है। जो उसका वेपन है वो डार्क मोड एशियन स्वॉर्ड है और उसकी क्वालिटी है लेगेसी और 3 स्टार की, और इसकी रेसिस लिमिटेशन है ह्यूमन, और जो क्लास लिमिटेशन है उसकी स्वॉर्ड मैन है, इसको स्वॉर्ड मैन ही यूज़ कर सकते हैं खाली। और इसका इफेक्ट अननोन दिखाया जाता है हमें, और वो लड़की के पास ही होता है। वो इसी टाइम जोई बोलता है तो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है इस बार जो मैच हो रहा है तो वो प्रॉपर रिंग के अंदर हो रहा होता है, ना कि पहले की तरह वो ज़मीन पे हो रहा होता है। तो इस बार वो जो होस्ट कर रहा होता है मैच वो एक रोबोट होता है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा जोई होता है ना वो भी फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है, और उसने अपने एक वेपन समन कर लिया होता है। और उसके वेपन के बारे में बताया जाता है कि जो इसका वेपन है वो है एक मिथिक लाइट वार हैमर, और इसकी क्वालिटी है गोल्ड, ये एक 3 स्टार का है। सारे के सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसकी इन दोनों की भी फाइट चालू होने वाली है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई बंदा आ रहा होता है और उसका नाम बताया ली डोंग सेंग, और ये एक अरोरा क्लब का कैप्टन है। उसके लेवल 29 है, ये स्पेयरमैन है। और वो बोल रहा होता है तो अच्छा, जो फ्रेश मैन है आती इन्होंने स्कूल के अंदर फाइट चालू कर दी, और ये तो शायद एक नए नए बच्चों की लड़ाई है ना। इस टाइम वो आके बोलते हैं कि गुड टू सी यू मिस यू, और वो बोलते हैं लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं। तो इसी टाइम वो कुछ बोलते नहीं है, टीचर उसको भाई नहीं देते बिल्कुल भी। और हमें दिखाया जाता है वो जो रोबोट होता है ना वो काउंटिंग चालू कर देता है 3 2 1, और वो बोलता है बिगन, चालू कर। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड होते हैं वो बहुत ही स्पीड से अपने जगह से निकलते हैं उस पर अटैक करने के लिए। और जो इसकी स्किल है इसका नाम बताया जाता है शैडो स्लैश, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये एनिमी के ऊपर लाइटनिंग स्पीड से अटैक करती है। और हमें दिखाया जाता है वो लग भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रही होती है, और इसका जो ऑरा होता है वो डेमोनिक ऑरा होता है। हमारा जोई भी कहाँ शांत बैठने वाला है, उसने भी अपनी एक स्किल टाइफून स्मैश को यूज़ किया होता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल होती है। वो अपने हैमर को बहुत ही ज़्यादा पावर से घुमा रहा होता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही तेज़ से एक धमाका होता है दोनों के टकराने से, और वो दोनों के दोनों कहाँ शांत बैठने वाले हैं, उनके पावर भी डिफरेंट लेवल पे होती है, दोनों के दोनों एक मस्त लग रहे होते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड है वो बोलते हैं कि वाओ, इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तो एकदम मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इसी टाइम वो अपने स्किल डिमोन स्लैश का यूज़ करती है, और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये जो वेपन को पूरे डार्क एलिमेंट और मैनर से कवर कर लेता है। ये इसका जो स्लैश पड़ता है एनिमी को फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पड़ता है। इस टाइम जो हमारा जोई होता है वो हंसने लगता है और वो बोलता है कि तो बहुत ही बढ़िया, फाइनली मेरे को कोई मिल गया जो मेरे साथ हेड लड़ाई कर सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी दिख रहा होता है, और वो सेम ही टाइम पे खतरनाक भी दिख रहा होता है। इस टाइम वो अपना हैमर लेके उस पर ताबड़तोड़ हमले करते जाता है, और वो जो लड़की होते हैं वो भी बोलते हैं फिर आ गया मेरे को हमला करने। दोनों की जो फाइट होती है बहुत ही ज़्यादा क्लोज चल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही होती है। हर कोई एक न्यू स्किल यूज़ कर रहा होता है। हमारे जोई ने यूज़ करा होता है अपर कट। इस टाइम वो जो लड़की होती है उसने यूज़ करा होता है इनहेंस रैपिड स्टैप, और फिर हमारे जोई ने यूज़ करा होता है शॉकिंग वेव स्लैश। इसी टाइम वो लड़की यूज़ करते हैं माउंटेन क्रशिंग हिट। ये दोनों पता नहीं कितनी स्किल यूज़ करेंगे, इनके पास कितनी है। और चारों तरफ धमाके चल रहे होते हैं, हर कोई इसको देख रहा होता है, और जो हमारा जोई होता है वो हमेशा की तरह वो भारी पड़ रहा होता है अपने एनिमी के ऊपर, और वो जो लड़की होती है वो बहुत ही मुश्किल से उसको रोक पा रही होती है, और उसकी जो तलवार होती है शॉर्ट यानी उसके अंदर भी क्रैक आना चालू हो चुकी हो, तो वो बहुत ही मुश्किल से उसको रोक पा रही होती है। लेकिन फिर भी लड़की में दम तो है, और हमें दिखाया जाता है कि दोनों का ऑरा बहुत ही ज़्यादा होता है लड़ते टाइम, और लेकिन हमारे जोई का ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी कम नहीं होती है। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ तबाही सी मची होती है, और जो वहाँ पे बाकी की स्टूडेंट और मिस सू और वो जो न्यू बंदा आया होता है वो ये सारा कुछ देख रहे होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनके तो मुंह के मुंह खुले रहते हैं। इस टाइम वो बोल रहा होता है कि ये जो सच में क्या ये दो स्टूडेंट हैं जो लड़ रहे हैं, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक्सपीरियंस जो फाइटर हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और मिस सू भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो रही होती है इसको देख के। इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि विदाउट यूज़ करे जो इनका ट्रम्प कार्ड है स्पिरिचुअल जो स्वॉर्ड मैन है वो बहुत ही जल्दी हार जाएगा। ये उसी लड़की की बात कर रहा है। इसी टाइम वो जो सीनियर होता है वो बोलता है लेकिन कैसे, ये तो बिल्कुल ही मेरी स्ट्रेंथ के जितने बराबर लग रहे हैं। इसी टाइम वो बोलता है, दिखाया जाता है फाइट कर रहा है,
वो जो लड़की होते हैं उसने यूज़ किया होता है इनहेंस ब्लॉक, और इसकी स्किल के बारे में बताया जाता है कि अब्जॉर्ब कर लेता है आता हुआ सारा डैमेज जो भी फ्रंट से आ रहा है। तो इसी टाइम हमें बताया जाता है कि वो जो लड़का आया होता है अभी अभी जो कैप्टन है वो बोल रहा होता है शुरुआत में ये जो थी ये ब्लॉक कर पा रही थी एक स्विंग को 3 में से, लेकिन अब ये ब्लॉक कर रही है एक स्विंग को 2 में से। और ये जो स्वॉर्ड है इसकी बहुत ही ज़्यादा लूज़ होती जा रही है इसके हैंड से। और वो बोल रहा होता है कि जो हैवी वेपन यूज़र होते हैं वो फाइट करते हैं डिफेंडिंग और रिट्रेनिंग करके, और वो अवॉइड करते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्विंग करना, और वो जो उनका स्टेमिना होता है ना उसको कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। लेकिन और अगर वो अपोनेंट में ज़रा से भी ओपनिंग देता है कोई उसका अपोनेंट तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड इमीडिएटली उसको हिट करते हैं। लेकिन इसी टाइम हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि वो अपनी जो उसका साइन है ना वो कंजर्व तो कर रही है अपने स्टेमिना, लेकिन या तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टूबिड है या बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि ये उसको एक भी बार वो मार नहीं पा रही, और जो इस डिफेंड चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा जोई बिल्कुल भी उसके ऊपर रहम ही नहीं खा रहा होता, वो उसे मार ही जा रहा होता है और बहुत ही बुरी तरह तबाही मची होती है। इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि शुरुआत से ही अब तक ये वॉर हैमर वाला है ना वो लिमिटिंग कर रहा है स्वॉर्डमैन्स को मूवमेंट को, और वो उसको फोर्स कर रहा है कि वो उसके वॉर हैमर को ब्लॉक करे। और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ये हॉट टेम्पर्ड साइंट नाइट है जो बिना किसी होल्ड बैक की इतनी ब्यूटी के सामने ऐसे लड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये सही में, वो ऐसा बोलते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो पीछे ही जाने लगती है, उससे रुका ही नहीं जाता, उसकी जो स्किल होती है वो उसको डीएक्टिवेट कर देती है और वो बहुत ही मुश्किल से खड़ी भी हो पा रही होती है। इसी टाइम हमारा जोई जो होता है वो बोलता है कि बस मेरा हो गया, मेरा वार्मिंग अप जो था वो मेरा हो चुका है, अब फाइट हमारी रियल चालू होने वाली है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जो बफ होता है ना वो मारने लगता है, और सबसे पहले वो मारता है गिफ्ट ऑफ गॉड, फिर मारता है गिफ्ट ऑफ करेज, वेपन ब्लेसिंग ऑफ डाउन, गिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर डिवाइन लाइट आके पड़ते फिर से वही फिनोमिनन हो रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इसी टाइम वो लड़की बोलती है कि क्या इसका जो प्रेशर है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्या यही है इसकी ट्रू स्ट्रेंथ। इस टाइम हमें दिखाया जाता है वो जो हमारा जोई होता है वो स्पेयर ऑफ विक्ट्री का यूज़ करता है, और इसी टाइम हमारी वो जो लड़की होती है वो पैंटोम स्लैश का यूज़ करती है, और इसकी स्किल के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस में रैपिडली मूव कर सकती है, इसलिए वो उसकी जो स्पेयर ऑफ विक्ट्री होती है ना उससे बच रही होती है, लेकिन वो ज़्यादातर तक बच ही नहीं पाती। इसी टाइम हमारा जोई बहुत ही खतरनाक सी स्माइल दे के बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इसको यूज़ करोगी। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो देखते कि उसके मुंह के सामने ना एक स्पेयर आ चुका होता है, और वो बोलते कि तुमने ये कब किया और तुम्हें कैसे पता चला। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसे चारों तरफ से ना उसके स्पेयर ऑफ विक्ट्री ने घेर लिया होता है और वो हिल भी नहीं पा रही होती है, और हमारा जो जोई होता है वो उसने हैपर बहुत ही तेज़ी से लाके उसके सर के पास रोक देता है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती और वो शांति से बैठी होती है। इसी टाइम वो हमारे जोई होते वो उसके सामने हैमर रख देता है और वो बोलते कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहो। और जो हमारी लड़की होती है वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एकदम, और हमारा जोई एकदम हीरो की तरह लग रहा होता है उसके सामने खड़ा हुआ होता है, और हमें दिखाया जाता है वो खड़ी हुई बोलती है कि नहीं, जो रिजल्ट है वो सेम ऐसे ही जाएगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मैं तुम्हारे सामने फिर से नहीं टिक पाऊंगी। तो इसी टाइम वो हमारे जोई बोलते कि लेकिन क्यों, तुम तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ भी नहीं लड़ी। इसी टाइम वो हमें बताता है कि इसने ना अपने स्वॉर्डमैन स्किल को कोई यूज़ करा और ना इसने डार्क एलिमेंटल पावर को यूज़ करा इस फाइट के अंदर। तो इसी टाइम वो लड़की बोलते कि अच्छा तो तुमने इसको ढूंढ ही लिया, मुझे लगा था मैं ही तुम्हें इससे छुपा रही हूँ, लेकिन तुम ही इस चीज़ को जानते थे। इसी टाइम वो बोलते कि ये तो बस एक लड़ाई थी ऑफ कोर्स, जो मैं अपने सारे ट्रम्प कार्ड है वो तुमको ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ। और फिर वो बोलते कि लेकिन उसको अगर हम साइड रख दें तो अभी इसी टाइम मैंने तुम्हारी जो एग्ज़ाम वीडियो है वो भी देखी, तो तुम भी अपने फुल स्ट्रेंथ से नहीं लड़े हो। इसी टाइम वो बोलते कि यार तुम मुझे ऐड करोगे, हम लोग दोबारा फिर से लड़ेंगे, और वो उसका फ़ोन नंबर मांग रही होती है। मुझे तो लगता है ये बंदे फुल उससे इम्प्रेस हो चुकी है। इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो जोई होता है वो भी उसको देख रहा होता है और वो शांत हो जाता है। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने अगर आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, और वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत ही ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। तो दोस्तों कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब रेगुलरली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।